अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियासगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहाँ बात करते हैं पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम, पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। अब sp3 हाइब्रिडाइज अच्छे तरीके से समझने के लिए वो नाज़रीन जो रैंडमली इस लेक्चर को अचानक से देख रहे हैं तो उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि सिंध बोर्ड टीचिंग की आप प्ले लिस्ट पर जाकर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट पर जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर को लाजमी देखिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सब समझ में आ जाएगा कि sp3 कब होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो ये एक एडवांस लेक्चर हो गया है, उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। तो हमने कहा वाटर मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन एटम जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 की जैसा कि हम डेफिनेशन जानते हैं, when 1s and 3p orbitals are combined to form 4 orbitals of same shape and energy, this hybridization is known as sp3 hybridization। जब एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं जिसके नतीजे में नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 होते हैं जिनकी शेप और सेम शेप एंड एनर्जी, शेप और एनर्जी सेम होती है, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए हम प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो प्रोसेस में हमारे पास जो है ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑफबा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz0। ऑफबा ने कहा था इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो यहाँ जो है हमारे पास ऑफबा के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2px2 हो गया, 2py2 हो गया, जबकि 2pz को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। और sp3 के लिए इन तीनों p के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। तो एक s के साथ 3 p जुड़ेंगे ना, तो लिहाजा ऑफबा जो है वो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। तो फिर आ जाता है होन्स रूल। होन्स रूल कहता है कि किसी भी सब ऑर्बिटल में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे जब तक सबको अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। तो लिहाजा होन्स रूल के मुताबिक क्या होगा कि 2px2, देखो भाई 1s2 2s2 2px1 होगा, 2py1 होगा, 2pz1 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो लिहाजा 2px2 में चले जाएगा। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, अगर बच जाता है तो किसी को क्या करो, अगर बच जाता है तो किसी एक को क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो। दिस इज होन्स रूल। अब अगर मैं इसकी प्रोसेस की बात करता हूं तो यहाँ क्या हुआ, इसके पास 2 हैं, x के पास 2, इसके पास एक एक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, s के पास 2 हैं, px के पास 2 हैं, py के पास 1 है, pz के पास 1 है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s के साथ 3 p क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं उसकी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ये s है, ये px है, ये py और ये क्या है, pz है। नए बनने वाले जो ऑर्बिटल हैं, नए बनने वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 4 है। अब ये हो गया। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से ये मुख्तलिफ कैसे और अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन से ये मुख्तलिफ कैसे, देखो भाई कार्बन वाली जो हाइब्रिडाइजेशन थी ना, sp3 थी, उसमें क्या था, उसमें ये था कि तमाम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। इन तमाम के पास क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन था, चारों जगहों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया था। बॉन्ड एंगल कितना था, 109.28 डिग्री। लेकिन इसके बाद हमने जो अमोनिया वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें क्या था कि एक S के पास सिर्फ 2 थे, बाकी इन तीनों के पास एक एक थे। लिहाजा एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े थे और एक एंड पर हमने क्या किया था, क्योंकि S के पास 2 थे ना, इसको किसी के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा हमने क्या कर दिया था कि एक साइड पर 2 डॉट बना दिए थे। बॉन्ड एंगल में थोड़ी तब्दीली आ गई थी, उसे हमने नाम दिया था 107 डिग्री था। और शेप का नाम भी हमने वहाँ जो टेट्राहेड्रल कहा था, यहाँ पिरामिडल हो गया था। लेकिन अब ऑक्सीजन वाले में भी क्या है, बनने वाले 4 है, लेकिन यहाँ क्या है, S के पास भी 2 हैं और px के पास भी क्या है, 2 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी क्या कर दिया है, 2 बना दिए,
यहाँ पर भी क्या कर दिए, 2 डॉट बना दिया, ये शो किया। अब यहाँ जो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, यहाँ आकर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ जो बॉन्ड एंगल है उसमें और तब्दीली आ गई है। बॉन्ड एंगल यहाँ हो जाता है 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्री जो है हमारे पास ये बन जाता है बॉन्ड एंगल वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये बन गया पानी का वो। अब भाई देखो यहाँ पे भी जो डायग्राम बने बिल्कुल सही बनाइए, 2 हाइड्रोजन रखे, यहाँ 2 डॉट किए। एक और डायग्राम जो बनती है वो ये है, इसमें आपने हाइड्रोजन शो किया, यहाँ 2 डॉट शो किए, एंगल कितना हो गया 104.5 डिग्री। अब जो ये शेप है ना, शेप का नाम दिया गया एंगुलर, मुख्तलिफ करने के लिए। कार्बन टेट्राहीड्रल था, अमोनिया में पैरामेटल कर दिया था, और इसको उन दोनों शेप से बनाते वक्त सेम है, बनाते वक्त कोई तब्दीली नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सिमिलर है, सही है। तो उनसे मुख्तलिफ करने के लिए इसको नाम दे दिया गया है शेप को एंगुलर का। फिर उसके बाद जो है शेप की अगर मैं बात करता हूं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ एक मिनट इसको काटो, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एंगुलर। वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप क्या है, एंगुलर है। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इन, ये बॉन्ड एंगल देखो, ये छोटी छोटी चीज़ है ना, राइटिंग देखो कितनी प्यारी है, लेकिन अगर आप देखो तो गलतियां कितनी आ रही हैं सामने, ये नंबर कटवा देती है ना। द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री। पानी के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री जो है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल है। तो यहाँ जाकर के पेपर में आ जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पूरा एक्सप्लेन करें, तो यहाँ से आपने शुरू करना है, ये सारा प्रोसेस बताना है, ज्योमेट्री आपने ये बतानी है, और यहाँ तक आपने पूरा लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और पेपर में अगर कहा जाए लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब डॉट और क्रॉस डायग्राम, तो लेविस स्ट्रक्चर्स का देखते हैं क्या बनाते हैं हम। ऑक्सीजन है भाई। अब ऑक्सीजन में हमने क्या किया हुआ है कि लेविस स्ट्रक्चर में हम जो है वो डॉट और क्रॉस डायग्राम बनाते हैं ना, तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये जो डायग्राम थी ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये 2 ही जोड़ने ना बस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डॉट, पहले शेल में 2 हैं और फिर जो है 6 हैं टोटल, तो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, क्रॉस से शो किया, ये हो गया 1 में 4 और ये 6 बना दिए। अब जो है वो क्या कर दिया हमने, एक एक हाइड्रोजन को हमने डॉट से यहाँ शो कर दिया। ये कहलाती है डॉट और क्रॉस डायग्राम। क्या कहलाती है ये, डॉट और क्रॉस डायग्राम, ये जिसे लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ वाटर मॉलिक्यूल के हवाले से। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।